हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को जो रियल नंबर है, आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा देखिए, रियल नंबर के बारे में हम लोग 10th क्लास में यूक्लिड डिवीज़न लेमा दिया हुआ है और यूक्लिड डिवीज़न एलोगरिथम दिया हुआ है। तो हम लोग दो तरीका के चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या। तो यूक्लिड जो थे, जिसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे हम लोग सबसे पहले कोई नंबर लेते हैं, जैसे ये एक नंबर हम लोगों ने ले लिया, जैसे 5 ले लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, 2 टाइम्स में 4 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशंट। क्या बोलते हैं उसको, क्वोशंट बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं क्वोशंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट। DI डिविडेंट, इसको बोलते हैं डिविडेंट। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं डिविडेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर और इसको बोलते हैं डिवाइजर। अब हमें पता है कि डिविडेंट, ये जो डिविडेंट होता है, ये जो हमारा डिविडेंट है, ये क्या, कैसे हम लोगों को प्राप्त होता है, तो क्वोशंट और डिवाइडर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डिविडेंट प्राप्त होता है। तो कोई नंबर अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि कोई नंबर ए है ना, और कोई नंबर ए है, इसको अगर हम लोग बी से डिवाइड करें तो हमें अगर क्यू क्वोशंट प्राप्त हो और रिमाइंडर हमको आर प्राप्त हो, तो हम लोग ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू, क्या लिख सकते हैं, बी क्यू और प्लस आर लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग स्मॉल आर बोलें तो इस तरीका से इसने हमें क्या किया, यूलर ने हमें एक रूल प्रदान किया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी नंबर का क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। इस लेमा से क्या करते हैं, हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई नंबर ले लें, जैसे ये हमारे पास क्या नंबर था, 5 था। तो 5 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 2 और यहाँ पे क्या होगा, 1 और यहाँ पे क्या होगा, 2। तो हम लोग ये 2 जो है, ये वाला 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशंट। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट। इस 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशंट। ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है, ये क्या है, रिमाइंडर। और नीचे वाला जो हम लोग का नंबर है, वो क्या है, डिवाइडर। क्या है, डिवाइडर। तो इस तरीका से हम लोग किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें हम लोग, यूक्लिड जो लेमा था, ये क्या है, लेमा क्या होता है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू और r होता है, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b होता है। ये बातें हमें हमेशा याद रखनी होगी। जैसे हम लोग कोई नंबर ले लें, जैसे कोई नंबर 9 ले लेते हैं, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा हमें, तो 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को अगर 9 प्राप्त करना है तो हम लोगों को 9 कैसे मिलेगा, तो 4 यहाँ क्या करेंगे, 4 × 2
और प्लस 1 करेंगे। तो ये जो 1 हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 2 से स्मॉलेस्ट है, 2 से क्या है, स्मॉलेस्ट है। और r जो होगा उसका रिमाइंडर ये क्या होगा, 2 से स्मॉलेस्ट होगा और सकता है। जैसे हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई इंटीजर हम लोग लेते हैं, फॉर एनी इंटीजर, है ना। देखिए कोई इंटीजर लेते हैं, कोई हम लोग इंटीजर्स लेते हैं, जैसे एक लेट कर लेते हैं हम लोग, कोई इंटीजर a ले लिया, है ना। तो ये a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर ले लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए तो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग ले लेते हैं और हम लोग डिवाइडर अगर b ले लें, तो b इक्वल टू अगर कोई हम लोग नंबर 2 ले लें, तो हमें नंबर कैसा मिलेगा, जैसे हमको a अगर प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, ये b जो है, ये b को क्या होना पड़ेगा, जैसे हमें b लेना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे a है तो हमको b और q और प्लस r करना होगा। तो देखिए ये हमारे पास b में क्या दिया हुआ है, तो b में हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2q और प्लस r हो जाएगा a इक्वल टू। अब देखिए r का जो वैल्यू है हमारे पास, लेमा से हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि ये जो हम लोगों का नंबर होता है ये 0 से लेस देन और इक्वल टू होता है r, और लेस देन होगा किससे, b से। ये b क्या है हमारे पास, 2 दिया हुआ है। अब देखिए ये हम लोग 2 जो दिया हुआ है तो r का वैल्यू 0 और 2 के क्या होगा, बीच में आएगा। तो 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 0 भी आ सकता है और 1 आ सकता है, 2 तो नहीं आएगा। तो ये हमारे पास 2 नंबर आते हैं। तो केस नंबर 1 अगर हम लोग इसमें r इक्वल टू 0 रख लें, क्या कर लें, r इक्वल टू 0, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए a इक्वल टू 2q और क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 हो जाएगा, अर्थात a का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 2q आएगा। अगर हम लोग यही चीज r इक्वल टू अगर हम लोग 1 ले लें तो हमारे पास न्यू नंबर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q और प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारे पास नंबर आएगा। अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर ले लें, जैसे कोई नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक स्लाइड ले लेते हैं पहले, देखिए तो अगर हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं a, ठीक है, वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा, हम लोग पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा नंबर हम लोगों ने ले लिया है, पॉजिटिव इंटीजर। और इस बार हम लोग b को अगर 3 एज्यूम कर लें, क्या कर लें, 3 एज्यूम कर लें, तो a इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, तो bq और प्लस r होता है। तो b के स्पेस में क्या हम लोगों ने एज्यूम किया है, 3q और r हो जाएगा। तो a ये हमारे पास क्या आया, bq 3q और प्लस r। तो r का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा। तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेस देन इक्वल टू r होगा और लेस देन होगा 3 से। अब हम लोग 0 और 3 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, तो 1 0 भी आ सकता है। क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लें, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है इसलिए 0 भी आएगा, और फिर क्या आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 3 नंबर हमारे पास क्या होंगे, आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 अगर हम लोग ले लें, इफ यहाँ पे केस नंबर 1 में r इक्वल टू अगर हम लोग क्या कर लें, 0 एज्यूम कर लें, क्या करें, r इक्वल टू अगर हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q और प्लस 0 हो जाएगा, अर्थात नंबर क्या आएगा, 3q आ जाएगा। a इक्वल टू क्या आएगा, 3q। अगर हम लोग इफ r इक्वल टू 1 एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, 3q और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर आएगा। अगर हम लोग r इक्वल टू 2 एज्यूम कर लें, तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आएगा, 3q और प्लस 2 आ जाएगा।
इस तरीका से हमारे पास क्या आएगा, अलग अलग नंबर आएंगे। तो जिस तरीका से हमारे पास नंबर हम लोग एज्यूम करेंगे उस तरीका से हमारे पास क्या होगा, नंबर आएगा। अब देखिए एक यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम से हम लोग बात करते हैं। तो एलोगरिथम क्या होता है, एन एलोगरिथम इज ए सीरीज, क्या है ये, सीरीज है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। ये कैसा स्टेप होता है, वेल डिफाइंड स्टेप होता है, जो क्या करता है, विच गिव ए प्रोड्यूस फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये जो क्या करता है, एलोगरिथम मदद करता है। तो हम लोग देखें तो देखिए, ये जैसे हम लोगों को एक नंबर दिया हुआ है, हम लोग यूक्लिड डिवीजन से क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ हम लोग एलोगरिथम से फाइंड करें। जैसे हमारे पास 250 एंड 30 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग अगर जैसे कि एलोगरिथम से अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारे पास नंबर देखिए कैसे आएगा। तो हमारे पास अगर हम नंबर को जैसे कि 250 है, क्या है, 250 नंबर्स है हमारे पास, तो हम लोग अगर इसको क्या कर लेते हैं, b को, अगर ये a है ये b है, अगर हम लोग b से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 और इंटू q और प्लस r हो जाएगा। तो हमारे पास हमने अभी स्टडी किया कि ये r का वैल्यू जो है 0 से क्या होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू r होगा, और लेस देन होगा किससे, 30 से। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 30 से लेस कोई वैल्यू भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू, क्वोशेंट की वैल्यू जो है हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे q जो दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे अगर क्वोशेंट की वैल्यू जैसे 30 है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वोशेंट की वैल्यू 8 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, 1 2 3 ऐसे करके रख सकते हैं हम लोग। अगर 8 रखते हैं और रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 33 जा 240 प्लस 10 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 250 यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है। तो ये हमारे पास नंबर आया। अब देखिए इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो इस जो 30 है उस नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 30 लिख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे और इनटू क्या करेंगे, 10 30 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3, और रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब एचसीएफ आया तो वो क्या आया, तो ये जो नंबर है, ये नंबर जो हमारे पास लास्ट में 0 करने के बाद आता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो ये हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या आएगा, ये हमारे पास तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग एचसीएफ क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर हम लोग इसको डिवीजन मेथड से अगर हम लोग फाइंड करें तो देखिए यहाँ पे 250 होता है, और यहाँ पे अगर हम लोग 30 से डिवाइड करते हैं तो 38 से क्या होता है, 240 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, और फिर हम लोग डिवाइड करते हैं 30 में। अब क्या होता है, देखिए 30 में डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30 हो जाता है। तो ये हमारे पास कट गया। तो ये नंबर जो होता है, ये नंबर, तो यहाँ से हम लोगों को एचसीएफ क्या मिला, एचसीएफ हमें 10 प्राप्त हुआ। तो इस तरीका से ये हमारा 10 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगला देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 250 एंड 354। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करें, 250 को क्या करें, हम लोग एलोगरिथम से, यूक्लिड एलोगरिथम से क्या करते हैं, हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो यूक्लिड एलोगरिथम में हमें क्या प्राप्त है कि a इक्वल टू क्या होता है, BQ और प्लस R होता है ये, और R का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू R, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, B होता है। तो ये हमें पता है इस रूल के बारे में। अब हम लोग इस रूल से हम लोग इस नंबर को फाइंड करें। जैसे हम लोग अगर a जो है, अगर हम लोग एज्यूम करें 354, और b को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, 252। अब देखिए ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें जैसे इस मेथड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 354 आ जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ b का वैल्यू क्या है,
252 है। और फिर क्या है, यहाँ पे Q है और प्लस R दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग Q के स्पेस में यहाँ से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1 टाइम्स में, Q के स्पेस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 स्पेस में रखेंगे। तो 1 रखने से हमारे पास क्या होता है, देखिए 252 और 1 हम लोगों ने क्या किया, इसको फाइंड किया। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास जब हम लोग 252 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो हम लोगों को क्या होता है 354 दिया हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 252। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 201 क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर क्या आएगा, तो 102 आ जाएगा। अब हम लोग 102, अब हम लोग 252 को क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से फाइंड करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 102 और फिर क्या हो जाएगा Q और प्लस R हो जाएगा। अब हम लोग Q, अब हम लोग इसके स्पेस में क्या करते हैं, Q के स्पेस में अगर हम लोग 2 रखते हैं, 1 रखते हैं तो क्या आता है 102 जो बहुत स्मॉलेस्ट है, 2 टाइम्स में रखेंगे तो 204 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 204 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3 रखेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास 204 हो गया। अब 204 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 204 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 252 और फिर क्या करेंगे 204 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास 48 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 102 को यहाँ पे फिट करेंगे और यहाँ पे 48 को, और फिर क्या करेंगे 48 को हम लोग फिट करने के बाद ये देखिए 48 में कितनी टाइम्स में ये कटेगा, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स में जाएगा, देखिए 3 टाइम्स में ये ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हमें 2 टाइम्स में 48 2 जा 96 होता है। क्या होता है 96, और हमारे पास 96 और 96 102 और 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 6 आया। अब हम लोग क्या करें, इसको ये जो 102 है इसको हम लोग फिर से क्या करें 48 को यहाँ पे फिट करें। अब 48 को यहाँ पे फिट करेंगे तो 6 into क्या हो जाएगा, तो 6 8 जा 48 होता है और हमारे पास क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीका से जब हमारे पास ये टोटल कंप्लीट 0 जब आ जाता है तो ये जो नंबर हमारे पास है ये 6 जो लास्ट में हमें क्या हुआ मिला वो क्या होगा HCF हमारा होगा, और HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग इस नंबर का क्या कर सकते हैं HCF फाइंड करते हैं। अब देखिए हम लोग इसको एक मेथड जैसे डिवीजन मेथड से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास नंबर क्या था, देखिए मैं डिवीजन मेथड से करके दिखाता हूँ। तो 354 दिया हुआ है, क्या नंबर है 354, और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 354 और 252 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 252 दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले 1 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो 252 आ गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 0 और 1, फिर हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं 252 को। अब देखिए 2 टाइम्स में ये कटेगा 204 आ जाएगा, तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं फिर 48 को डिवाइड करते हैं 102 में, 102 से 2 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या होगा 2 टाइम्स में 96 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 96, तो ये हमारे पास क्या आया 6 आया। यहाँ पे क्या आता है देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आया। अब हम लोग 6 में क्या करते हैं 48 से डिवाइड करते हैं तो 48 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास नंबर आता है वो क्या होता है HCF होता है, और HCF हमारा क्या आया 6। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं ये डिवीजन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए जैसे 302 एंड
300 एंड 720 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यूक्लिड एलोगरिथम से क्या पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू और प्लस आर होता है, वेयर आर इज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, आर इज लेस देन क्या होता है, बी होता है। और देखिए तो हम लोगों के पास हमारा देखिए तो यहाँ पे हम लोग अगर a अगर 720 एज्यूम कर लें और b 300 एज्यूम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 720 और फिर क्या हो जाएगा b के स्पेस में हमने क्या एज्यूम किया है 300 और q और प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब हम लोग 300 के स्पेस q के स्पेस में हम लोग क्या करेंगे 1 फीड करेंगे तो 300, 2 फीड करेंगे तो 600, 3 फीड करेंगे तो 900 जो ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 फीड करेंगे, क्या हो जाएगा 300 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120, ये 720। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये हमारे पास आया तो फिर हम लोग 300 को यहाँ पे फिट कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्या होता है 120, फिर हमारे पास q और प्लस r आ जाएगा। फिर हम लोग q के स्पेस में क्या करें 1 फीड करें, 2 फीड करें तो 240 आ जाएगा और 3 फीड करें तो 360 आ जाएगा जो ग्रेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे 120 इनटू क्या करेंगे q के स्पेस में हम लोग 2 फीड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 240 और हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 60। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये 160 आया, अब फिर हम लोग क्या करते हैं 120 को यहाँ पे फीड करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए 60 इनटू क्यू और फिर प्लस आर हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्यू के स्पेस में 1 रखेंगे तो 60, 2 रखेंगे तो क्या हो जाता है 120 आ जाता है। तो 60 इंटू 2 करेंगे और तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आया, ये जो 60 आया, ये 60 ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का HCF होगा। हमारे HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा 60 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो देखिए डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या दिया हुआ है 720, क्या दिया हुआ है 720 दिया हुआ है और 300 से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा 600 हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या होता है यहाँ पे 120 आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब हम लोग 300 में डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा 240 आ जाएगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 60 और फिर हम लोग 60 से क्या करें 120 में डिवाइड करते हैं तो ये 62 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन, ये कैंसिल हो गया और ये जो हमारे पास 60 आया ये क्या है HCF है और हमारा इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है 60, जो हमने पीछे भी यूक्लिड मेथड से सॉल्व किया है। आगे के क्वेश्चन देखिए, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम का है। देखिए कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ये क्या है q एक इंटीजर्स है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कोई नंबर a, कोई नंबर हम लोग लेट जैसे लेट करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या करेंगे हम लोग 6 को कोई पॉजिटिव इंटीजर हम लोग क्या कर लेंगे एज्यूम करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है b के स्पेस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग को पता है कि यूक्लिड एलोगरिथम से a इक्वल टू क्या होता है तो BQ और प्लस R होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि Q के स्पेस में यहाँ पे B के स्पेस में क्या दिया हुआ है, Q के स्पेस में Q है और लेकिन B के स्पेस में हमारे पास क्या दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग B को क्या एज्यूम कर लेते हैं B इक्वल टू हम लोग 6 एज्यूम कर लें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है इसका रूल क्या होता है कि ये जो 0 से ये क्या होता है रिमाइंडर इसका लेस देन होता है R और लेस देन होता है ये हमने B के क्या होता है B, ये हमारे पास ये रूल है
इसके लिए यूक्लिड एल्गोरिथम से ये क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन इक्वल टू बी का होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बी को क्या एज्यूम किया है, 6 एज्यूम किया है। अब देखिए 6 जब हम लोगों ने एज्यूम किया तो यहाँ पे क्यू के स्पेस में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। जैसे हम लोगों ने ए के स्पेस में तो ए एज्यूम किया है और बी के स्पेस में हम लोगों ने 6 एज्यूम किया है, तो 6Q और प्लस आर हो सकता है। तो अब हम लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 6 के क्वेश्चन ये हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, 0 इज लेस देन आर एंड लेस देन इक्वल टू 6। अब 6 जो है कब कब आएगा, 0 और 6 के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। तो इस तरीका से हमारे पास ये कितने नंबर आए, 5 नंबर्स आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके क्या करेंगे, केस बनाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 में हम लोग क्या करें, आर को अगर 0 एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आर को जब 0 एज्यूम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6Q और प्लस आर के स्पेस में हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6Q और प्लस 0, मतलब 6Q हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6Q आया। ये केस नंबर 1 से हम लोगों ने क्या किया है, इसको फाइंड किया। अब देखिए केस नंबर 2 में हम लोग देखें तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या था, 6Q और प्लस r है। अगर हम लोग केस नंबर 2 में देखें, अगर हम लोग इफ r इक्वल टू 2 एज्यूम कर लें, सॉरी 1 एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले 0 हम लोगों ने एज्यूम किया है, अब हम लोग क्या करते हैं 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे a आया और 6Q यहाँ पे क्या हम लोगों ने एज्यूम किया है, r के स्पेस में 1। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, r के स्पेस में इस बार केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3 में हम लोग f r के स्पेस में अगर हम लोग 2 एज्यूम करें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6Q और प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, वैल्यू आया। अब देखिए, अब केस नंबर 3 में केस नंबर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो इफ r इक्वल टू अगर 3 हम लोग एज्यूम करें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6Q और प्लस 3 हो जाएगा। और हम लोगों को फिर देखिए a के अब केस नंबर हम लोग 4 में देखें, r के स्पेस में अगर केस नंबर अगर 5 लेते हैं तो r के स्पेस में इफ r इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a का वैल्यू a इक्वल टू 6Q और प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग केस नंबर 6 लेते हैं तो देखिए केस नंबर 6 में क्या हो जाएगा, इफ r इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो ये हमारे पास a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6Q और प्लस 5 आ जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारे पास 6 केस आए। जैसे देखिए अब हम लोगों को क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोगों को ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। कैसा चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब हम लोग को पता है कि ऑड कब होता है, जब ये और इवन कब होता है, अगर किसी नंबर का मल्टीपुल 2 का हो तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। और कोई नंबर का अगर मल्टीपुल 2 का नहीं हो तो क्या होगा, ऑड होगा। तो देखिए सबसे पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, तो देखिए ये हमारे पास a इक्वल टू क्या आया था, 6Q आया है। b फिर हम लोगों के पास a इक्वल टू क्या आया है, 6Q और प्लस 1 आया है। फिर a का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 6Q और प्लस, देखिए तो ये हमारे पास क्या आया, 6Q और प्लस 2 आया। फिर हमारे पास a का वैल्यू क्या आया, 6Q और प्लस 3 आया। फिर a का वैल्यू क्या आया, 6Q और प्लस 4 आया। फिर हमारे पास a का वैल्यू क्या आया है, 6Q और प्लस 5 आया है। तो इस तरीका से हमारे पास 6 वैल्यू आए। अब हम लोगों को इसको हम लोग अगर इवन है तो ये 2 का मल्टीपल होगा, तो ये क्या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3Q लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इवन है।
ये क्या है, इवन है। इसको हम लोग इस तरीका से क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इस नंबर को देखिए 2 को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो 3q और प्लस 1, जो ये क्या भी है, ये भी इवन है। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको भी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन करें तो 3q और प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, 2 का मल्टीपुल है, इसलिए ये भी इवन है। तो हमारे पास ऑड में इंटीजर में क्या क्या आया, ऑड इंटीजर में हमारे पास एक a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इक्वल टू क्या आया, 6q और प्लस 5 आया। तो इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा क्या क्या वैल्यू आ गया, तो देखिए हम लोग ऑड में अगर लिखना चाहेंगे तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6q और प्लस 1। फिर a के स्पेस में क्या लिखेंगे, a के स्पेस में तो 6q और प्लस 3 लिखेंगे। और फिर a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6q और प्लस 5 के फॉर्म में किसी नंबर को क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड है ना, एलोगरिथम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, कोई इंटीजर m के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या करें, सबसे पहले लेट करते हैं। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या कर लेते हैं, ए बी एनी, क्या कर लेते हैं, एनी पॉजिटिव और इंटीजर हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए ये हम लोगों ने कोई पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, यूक्लिड एलोगरिथम से BQ और प्लस R होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए तो क्या दिया हुआ है, B के स्पेस में हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, B को यहाँ पे देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू R होता है और लेस देन इक्वल टू B होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने A एज्यूम किया और B के हम लोग क्या कर ले, 3 एज्यूम कर लें, क्या कर लें, 3q और प्लस R के रूप में। तो यहाँ पे 0 इज लेस देन R और लेस देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे नंबर हमारे पास जो आया, तो 0 और 3 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, तो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। इस तरीका से ये हमारे पास कितने नंबर आएंगे, 3 ठो नंबर हमारे पास आएंगे। अब देखिए सबसे पहला केस अगर हम लोग केस नंबर 1 कर लें, देखिए केस नंबर 1 में अगर हम लोग क्या करें, केस नंबर 1 में अगर r इक्वल टू 0 एज्यूम कर लें, तो 0 करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारा रिजल्ट क्या आया, 3q, ये हमारे पास a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, अब देखिए a इक्वल टू क्या था, 3q और प्लस r है। इस बार r के स्पेस में हम लोग क्या करें, 3q और r के स्पेस में क्या करते हैं, हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या आया, 3q और प्लस 1 आया। इस तरीका से अगर हम लोग इसके बाद अगर हम लोग a इक्वल टू, केस नंबर ये क्या है, केस नंबर 2 के लिए है। अगर केस नंबर 3 में हम लोग r इक्वल टू 2 एज्यूम कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q और प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीका से 3 केस हमारे पास आए। क्या क्या वैल्यू आया, a इक्वल टू 3q आया और a इक्वल टू क्या आया, 3q और प्लस 1 आया और a इक्वल टू क्या आया, 3q और प्लस 2 आता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ बोलता है कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्या करना है, हम लोगों को किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अब अगर हम लोग इसको केस नंबर 3 में, अब हम लोग केस नंबर 1 में हम लोगों ने क्या रखा है, r इक्वल टू 0, फिर r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू हम लोगों ने 3 को क्या किया है, रखा है। अब हम लोग क्या करें, अब देखिए अब हम लोग इसको स्क्वायर करें, क्या करें, देखिए तो हम लोगों को स्क्वायर करना है, तो a का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये केस नंबर 1 में हमारे पास a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। 9q को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 और 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 और हम लोग 3q स्क्वायर को क्या कर लें m एज्यूम कर लें। तो ये क्या हो जाएगा वेयर, देखिए वेयर m इक्वल टू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है 3q स्क्वायर एज्यूम किया है ये इस नंबर को। अब हम लोग को ये क्या हो गया a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं। इसी तरीका से हम लोग अगर इस नंबर को लिखें तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3q और प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा 9q स्क्वायर और प्लस 1 और फिर प्लस 6q आ जाएगा। तो इस तरीका से अगर हम लोग ये दोनों को साथ में 3 कॉमन ले लें तो ये 3 और क्या कर लें q को 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको क्या कर लें इसको तो 3m, अगर इसको m एज्यूम कर लें तो 3m प्लस 1 इस तरीका से a स्क्वायर। तो वेयर अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल टू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है 3q स्क्वायर और प्लस 2q को एज्यूम किया है। तो इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग a स्क्वायर को क्या करेंगे a स्क्वायर को 3q और प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 9q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 12 यहाँ पे q आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे भी 3 को कॉमन कर लें, 3 को कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4q आ जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीका से a स्क्वायर आया। अगर हम लोग इसमें से भी 3 को एज्यूम कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास ये नंबर जो है 4 आया। तो इस तरीका से अगर हम लोग इसको लिखें तो ये क्या कर सकते हैं 3q और प्लस क्या लिख सकते हैं 4q और फिर क्या लिख सकते हैं ये 3 नहीं 4, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको क्या करें m एज्यूम कर लें तो ये क्या होगा 3m और प्लस 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास अगर हम लोग इसको 3 इसमें से भी कॉमन कर लेते हैं, देखिए जैसे इसमें से भी अगर हम लोग 3 को कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस यहाँ पे 1 और प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको m एज्यूम करें तो इस तरीका से इसका ये क्या है ये एक फैक्टरेबल क्या है, ये जो आएगा ये हमारे पास इसका फैक्टर होगा। इसलिए हम लोगों को इस नंबर का हम लोग क्या कर सकते हैं a स्क्वायर जो नंबर दिया हुआ है तो इस नंबर को हम लोग क्या ये पॉसिबल ये जो नंबर हमारे पास आएगा इसका ये क्या है इसका एक फैक्टर होगा। इसलिए हम लोग ये जो नंबर है ये नंबर जो हमारे पास आएगा ये नंबर हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग देखें तो देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर पॉसिबल होंगे। तो इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए a स्क्वायर और प्लस 3q प्लस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर को 3m और प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीका से ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3m और फिर क्या आएगा 3m प्लस 1 के रूप में हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर को जैसे a स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं 3m और फिर क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है यूज एलोगरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम लोग देखिए तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लेट करेंगे a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर हम लोग क्या कर लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा bq और प्लस r हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा bq प्लस r।
और हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन क्या होता है यूक्लिडियन लॉगरिथम से, तो 0 इज लेस देन आर इज लेस देन यहाँ पे बी होता है इस कंडीशन के लिए। लेकिन अगर हम लोग बी के स्पेस में अगर 3 एज्यूम कर ले, 3 एज्यूम कर लेते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q और प्लस r हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3q और प्लस r हो जाएगा। अब हम लोगों के पास जब यहाँ पे b इक्वल टू 3 आया तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये 0 और 3 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है 0, 1 और 2, ये 3 नंबर आते हैं कौन से नंबर के बीच में 3, 0 और 3 के बीच में। अब हम लोग नंबर के यहाँ पे फिट करें, जैसे केस नंबर 1 देखिए, केस 1 में हम लोग देखें अगर r इक्वल टू हम लोग 0 क्या कर लेते हैं फिट करते हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q और प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नंबर आया 3q आएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, केस नंबर 1 में हमारे पास a का वैल्यू क्या आया 3q आया। अगर हम लोग केस नंबर 2 ले लें, केस नंबर 2 इसमें हम लोग r इक्वल टू अगर 1 एज्यूम कर लें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 का वैल्यू आया। इस तरीका से अगर हम लोग केस नंबर 3 में हम लोग r इक्वल टू अगर 2 एज्यूम कर लें तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा 3q और प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास नंबर आए, तो देखिए ये तीसरे कंडीशन में हमारे पास नंबर आता है। अगर हम लोग देखिए a को क्या लिखा हम लोगों ने, सबसे पहले 3q, फिर a को हम लोगों ने क्या किया 3q प्लस 1 लिखा है, और a फिर क्यों क्या लिखा है 3q और प्लस 2 लिखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में देता है कि aq फाइंड करना है, तो aq इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q का होल क्यू हो जाएगा। तो 3q का होल क्यू करेंगे तो क्या होगा 27q का होल क्यू। इसको हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 का होल क्यू। अगर हम लोग 9 और इस 3q को क्या कर लें m एज्यूम कर लें तो ये क्या लिख सकते हैं aq को 9m लिख सकते हैं, और यहाँ पे वेयर लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीका से अगर हम लोग नंबर देखें तो देखिए AQ को हम लोग अगर सेकंड वाले कंडीशन में देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3q और प्लस 1 का होल क्यू होगा। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा AQ मतलब 27q का होल क्यू, फिर 1 और फिर क्या हो जाता है प्लस 3 क्या होता है 3a स्क्वायर b, फिर क्या होता है और 3b स्क्वायर a। तो यहाँ देखिए 3a के स्पेस में क्या दिया हुआ है 3q का होल स्क्वायर, और b के स्पेस में 1, और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और फिर क्या होता है 3q हो जाता है। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 27q का होल क्यू और प्लस 1 और प्लस यहाँ पे 9 3 जो 27q का होल क्यू आ जाएगा होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9q आ जाएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा 9 कॉमन ले लेते हैं इस 3 में से तो 9 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे तो देखिए 3q का होल क्यू, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, और फिर इसको हम लोग 9 कॉमन लिया है तो q लिख लेंगे, और प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अगर हम लोग इसको क्या करें AQ, और उसको हम लोग क्या कर लें इस नंबर को अगर हम लोग m एज्यूम कर लें इसको 3q स्क्वायर 3q और प्लस q को, तो ये क्या हो जाएगा 9m, ये क्या हो जाएगा 9m और प्लस 1, वेयर m इक्वल टू क्या हम लोगों ने एज्यूम किया है 3q का होल क्यू और प्लस 3q का होल स्क्वायर, और फिर क्या है q को हम लोगों ने क्या किया है ये q को हम लोगों ने क्या किया एज्यूम किया है m।
तो इस तरीक़ा से हम लोग इस नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं। और फिर देखिए तीसरे कंडीशन में हम लोगों ने a इक्वल टू क्या किया है 3q और +2 को एज्यूम किया है। तो 3q + 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो देखिए a स्क्वायर ये q करेंगे 3q प्लस या क्या करेंगे 2 का होल क्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3q का होल क्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9q का होल क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, a के स्पेस में 3q का स्क्वायर और b होता है और प्लस 3b स्क्वायर और फिर a फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए हम लोग इसका यूज करेंगे तो 3q का होल क्यू हो जाएगा, सॉरी ये 27 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का होल क्यू 27 होगा। तो 27 का होल क्यू और फिर यहाँ पे क्या आया, इसको हम लोग 9, ये क्या हो जाएगा 9 6 54 और q का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा 4 3 12 3 36 और q आता है और प्लस 8 आता है। अगर हम लोग इस तीनों में से q को 9 को एज कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 9 3q का होल q आ जाएगा और फिर ये 6q का होल स्क्वायर और ये 4q आ जाएगा और प्लस 8 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग क्या करें m एज्यूम कर लें तो 9 और इसको हम लोग m + 8 लिख सकते हैं aq को। तो इस तरीक़ा से ये हम लोगों ने m क्या एज्यूम किया है, तो m हम लोगों ने क्या किया 3q का होल q और प्लस 6q का होल स्क्वायर और प्लस 4q लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या नंबर आया 3q 6q और प्लस 4q के नंबर के रूप में आया। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इस नंबर को क्या क्या लिखा है, तो a को हम लोगों ने a इक्वल टू a का q को क्या लिखा हम लोगों ने, तो 9m के रूप में लिखा। फिर a q को क्या लिखा हम लोगों ने 9m और प्लस ये क्या लिखा है सेकंड केस में, तो 9m और प्लस 1 के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और तीसरे कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिख के दिखाया 9m और प्लस 8 के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं किसी नंबर को दिखला सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ये हमारा क्या होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF is 12 and their product is 6336 find the number of pair possible for the given number। अब हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करें, तो देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए कोई नंबर हम लोग कोई नंबर अगर हम लोग x एज्यूम कर लें, कोई नंबर अगर हम लोग x एंड और एक दूसरा नंबर y हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट x एंड y बी टू है ना को प्राइम नंबर, बी टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम लोगों ने एज्यूम किया। अब को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसे नंबर जिसका HCF क्या हो 1 हो। ऐसा नंबर जिसका HCF क्या हो 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका HCF 1 है, तो हम लोगों को पता है कि नंबर कब आ जाएगा, तो हम लोग नंबर में अगर 2 में 12 से मल्टीप्लाई करें, इसका 12 है तो 12x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा। अगर हम लोग ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर जो है ये हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा 6336। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे 6336 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 12x इंटू 12y लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको कट करें तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 636 और 36 बाई 12 इंटू 12 आ जाएगा। अगर हम लोग कट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास कटने के बाद, तो देखिए ये जब कट करेंगे हम लोग तो 12 5 जा क्या होता है 60, ये 60 हो जाएगा और फिर 30 12 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 30 12 2 जा 24 और 6 और 3 9 12 8 जा 96,
फिर हम लोग 12 से इसको कट करें तो 12 4 जा 48 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 12 4 जा 48। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्स वाई का क्या आया, एक्स वाई का वैल्यू जो है हमारे पास 44 आया। अब देखिए x के स्पेस में अगर हम लोग 1 एज्यूम करें, क्या करें, x के स्पेस में अगर 1 एज्यूम करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 44 हो जाएगा। और x के स्पेस में अगर हम लोग 2 एज्यूम करें, x के स्पेस में हम लोगों ने क्या एज्यूम किया 1, अगर x के स्पेस में हम लोग 2 एज्यूम करें तो 2 इंटू 12 22 लिख सकते हैं, तो 44 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने x के स्पेस में 2 एज्यूम किया। अगर हम लोग x के स्पेस में क्या करें, अगर हम लोग x के स्पेस में 4 एज्यूम करें तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या क्या आया, 3 पेयर आए। कौन कौन, x के स्पेस में अगर हम लोग 1 एज्यूम करते हैं तो ये हमारे पास एक पेयर आएगा, x के स्पेस में अगर 2 एज्यूम करते हैं तो ये हमारे पास नंबर आएगा, और x के स्पेस में अगर 3 एज्यूम करते हैं 4 एज्यूम करते हैं तो ये 4 इंटू 11 हमारे पास नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पेयर आया हमारे पास, तो 1 इंटू 44 आया। फिर दूसरा पेयर क्या आया, 1 यहाँ पे 2 इंटू 22 आया। और फिर तीसरा नंबर हम लोगों का क्या आया, तो 4 इंटू 11 हमारे पास आया। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया है, एक्स वाई कैसा नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, देखिए यहाँ पे को प्राइम होना चाहिए, तो लेकिन इसका देखिए इस नंबर का जो HCF है 2 और 22, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा। को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसलिए ये नंबर जो है ये जो है नंबर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन से पेयर नंबर आएंगे, तो 1 और 44 और फिर क्या आएगा 4 और 11 नंबर आएगा। तो इस तरीक़ा से ये आज का मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।